नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको गुणन सूत्र। गुणन सूत्र पर मैं बताऊंगा सवाल कैसे बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को हम कहते हैं हिंदी में गुणन सूत्र, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल आप या हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? तो मैं आपको 12 क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 5 जिसे कहते हैं हम अवकलन, उसी में आपको पढ़ना है प्रोडक्ट रूल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गुणन सूत्र, ठीक है। तब मैं आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ। क्या फार्मूला है? डी बटे में डी एक्स, अगर यू और भी का अवकलन करना हो, ठीक है। क्या ये अगर अवकलन करना हो इसका, तो मैं ये फार्मूला बताता हूँ। यह फार्मूला पहले समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करें, सूत्र हम यह फार्मूला समझाते हैं, इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए यू है, इससे मानो 1, यह भी है, इसे मानो 2। पहला को हम धरेंगे, दूसरा को छोड़ेंगे। तो पहला को धरेंगे तो हमारा डी बटा में डी एक्स, पहला यू को हम धर लिए और दूसरा को छोड़ दिए। पहला को धरना है, दूसरा को छोड़ना है। अब देखो प्लस प्लस, अब देखो अब दूसरा को धरना है, अब दूसरा को धरना है, पहला को छोड़ना है। दूसरा को धरना है और पहला को छोड़ना है। यही क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा। कितना आसान सूत्र है, देखो पहला को धरना है तो दूसरा को छोड़ना है, दूसरा को छोड़ना है तो दूसरा को धरना है तो पहला को छोड़ना है। क्या फिर से पहला के धरना है, पहला के धर ताला, भोजपुरिया सुनाते हैं, पहला के धर ताला तो दूसरा के छोड़ दो, दूसरा के धर ताला तो पहला के छोड़ दो। आसान आसान है, ठीक है। अब देखो ये 2 गो रहा तो तब, लेकिन अगर 3 गो रहा सन, टी बटा में डी एक्स यू भी डब्लू, ठीक है। अगर रहा सन 3 गो, अगर 3 गो रहा सन तो क्या कर जी, देखो 3 गो रहा तो क्या कर जी। अब वही देखो पहले का, दूसर का, तीसर का। अगर 3 गो रहता है तो क्या करेंगे, तो 3 गो रहेगा, कोई फंक्शन 3 गो रहेगा तो क्या करेंगे, पहलिका को हम धरेंगे, पहलिका को धरना है और 2 गो को छोड़ देना है। तो पहलिका को धर देंगे हम, तो डी बटे में डी एक्स आपका यू हो जाएगा। उसके बाद हम 2 को छोड़ देंगे, प्लस प्लस। क्या पहलिका को धरना है, दूसरा का तीसरा का छोड़ दें। अब दूसरा को धरना है तो पहलिका और तीसरा का छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टी बटे में डी एक्स, ये हो जाएगा भी। तो क्या बचा, यू और डब्लू प्लस प्लस। पहला को हम धरें तो दूसरा और तीसरा को छोड़ दिए, फिर दूसरा को धरें तो पहला और तीसरा को छोड़ दें। अब तीसरा को धरेंगे, हम तो किसको छोड़ेंगे, पहला और दूसरा को, पहला और दूसरा को हम छोड़ देंगे। देखो सबसे ना पहला सवाल है, पहला यह फार्मूला है, यह फार्मूला है, इस पर मैं सवाल कराऊंगा आपको तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहलिका को हम धरेंगे तो दूसरका को छोड़ेंगे, दूसरका को धरेंगे तो पहलिका को छोड़ेंगे। यही आपका तीसरा में है, पहलिका को हम धरेंगे तो दूसरा तीसरा को छोड़ेंगे, दूसरा को धरेंगे तो पहलिका और तीसरा को छोड़ेंगे, और तीसरा को पकड़ेंगे तो हम पहला और दूसरा को छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे आएगा, सवाल क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन। अब से यहाँ पर दे दिया y बराबर दे दिया आपको आपको y बराबर दे दिया, क्या दे दिया
ठीक है। y बराबर आपको दे दिया e के पावर x इंटू एक्स के पावर 2 दे दिया। आपको क्या कर रहा है कि डी वाई बटे में डी एक्स ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, e के पावर x इंटू एक्स के पावर 2 दिया है, आपको डी वाई बटे में डी एक्स ज्ञात करने को कह रहा है। तो क्या करेंगे, तो पहले हम करते हैं पहले क्या करेंगे, हम यस के सापेक्ष अब हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं। तो यस के सापेक्ष अवकलन करने पर, यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स। ठीक, ये हो जाएगा डी बटे में डी एक्स, इस सब कोष्ट में आ जाएगा ई के पावर एक्स इंटू एक्स के पावर 2। ठीक है, अब बताओ, यह देखो तो डी बटे में डी एक्स, डी बटे में डी एक्स, अब यह यू की जगह पर ई के पावर एक्स है इंटू और भी की जगह एक्स के पावर 2 है। तो बताओ यह पहलका नंबर सूत्र पर लग रहा है कि नहीं। ये लग रहा है तो हम इस सूत्र पर तोड़ेंगे। तो इससे मानो पहलका ई के पावर एक्स को मानो पहला और यस के पावर 2 को मानो दूसरा का। तो पहलका को हम धरेंगे तो दूसरा को हम छोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई बटे में डी एक्स बराबर पहलका को हम धरेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बटे में डी एक्स ई के पावर एक्स, और दूसरा को हम छोड़ेंगे तो ई के पावर इंटू ई के पावर और एक्स के पावर 2 प्लस प्लस। अब देखो, पहला को मैंने धरा तो दूसरा को छोड़ा, अब दूसरा को धरूंगा तो पहलका को छोड़ूंगा। तो ई के पावर एक्स को हम छोड़ दिए और दूसरा को हम धर लेंगे एस स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने इसे इस सूत्र पर क्या कर दिया, सेव कर दिया, स्थित कर दिया। ठीक है, पुट कर दिया। अब देखो यह जो फार्मूला दिया है 2 गो, इसे मैं क्या करता हूँ, मिटकाता हूँ ताकि आपका सवाल बन सके। ठीक है, ठीक है। अब देखो यह मैं बनाता हूँ इस सवाल को यहाँ से शुरू। अब यहाँ सवाल हम बनाएंगे डी वाई बटे में डी एक्स। अब देखो ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स है तो इसका अवकलन क्या होता है, ई का पावर एक्स है तो इसका अवकलन ई एक्स होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ई के पावर अगर एक्स है तो इसका अवकलन क्या होता है, ई एक्स ही होता है, यह चेंज नहीं होगा। ठीक, ई का पावर एक्स है तो इसका अवकलन यही होगा। इंटू तो इंटू, अब यहाँ पर क्या है, अब क्या है यहाँ पर एस स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस तो प्लस। अब देखो ई है यहाँ पर ई एक्स इंटू, अब देखो यह एक्स के पावर क्या है, 2 है, 2 है। तो यहाँ पर सूत्र मैंने लिखवाया था डी बटे में डी एक्स, एक्स के पावर यन रहे तो इसका सूत्र होता है यन इंटू, और यन में से हम क्या कर देंगे 1 घटा देंगे। यह पावर आगे आ जाता है और पावर में से 1 घट जाता है। तो यह पावर में क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा और 2 में से 1 घटेगा, 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो कितना बचेगा, 1। तो 1 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 यहाँ पर छुप जाता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ई एक्स का कॉमन हो रहा है, तो डी आई बटे में डी एक्स, ई का हम कॉमन निकालेंगे ई एक्स का, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स। यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा।
चले तो हम अगला सवाल बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए दूसरा सवाल क्या है यहाँ पर। हाँ, 3 के पावर एक्स इंटू 5। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा दिया वाई बराबर, नहीं यही पे सवाल नहीं देता हूँ, ई के पावर एक्स इंटू एक्स के पावर क्या 5। तो आपको डी वाई बटे में डी एक्स ज्ञात करना है। देखो अब प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है तो देखो अब यहाँ पर आप कहाँ तक जा सकते हो, तो यहाँ पे एक्स के पावर बहुत सारे तक जा सकते हो। कहाँ जा, बहुत सारे तक जा सकते हो, ठीक है। एक से लगाई 100 तक जा सकते हो, अगर उतना तक जाना जरूरी नहीं है। कम से कम 10 5 तक जाकर यहाँ पर मान पुट करेंगे 10 तक, तो उतना तक क्या हो जाएगा, आराम से उतना तक क्वेश्चन आपके दिमागों में छप जाएगा, यह ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बनाएंगे। तो यह क्वेश्चन दिया है, हम इसे कैसे बनाएंगे। तो हम लिखते हैं पहले हल, यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ से लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे आगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स हो जाएगा, डी बटे में डी एक्स कोष्ट में हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स इंटू एक्स के पावर 5, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो यह u इंटू भी के सूत्र पर क्या हो जाएगा, यह विराजमान हो जाएगा। तो इसे मैं पहला मानता हूँ, इसे मैं दूसरा मानता हूँ। तो पहला को धरेंगे तो दूसरा को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स। पहला को हम धरेंगे, ठीक, पहला को हम धरेंगे तो दूसरा को हम छोड़ेंगे, प्लस दूसरा को हम धरेंगे तो पहलका को छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा डी बटे में एक्स के पावर 5, ठीक है। पहलका को मैंने धरा, दूसरका को छोड़ा, दूसरका को धरा तो पहलका को छोड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बटे में डी एक्स, ई का पावर का अवकलन करेंगे तो ये आपका क्या होता है, ई का पावर ही अवकलन होता है। और यहाँ पर इंटू में जाए एक्स के पावर 5, तो एक्स के पावर 5 हम लिखते हैं, प्लस तो प्लस यहाँ पर आपका होगा ई के पावर एक्स इंटू, अब यहाँ पर लिखा है एक्स के पावर 5। तो जो पावर में रहता है वह आगे आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है, कितना तो बचेगा, तो 5 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो एक्स के पावर 4। यह कैसे हुआ तो यहाँ पर समझिए, डी बटे में डी एक्स होता है, एक्स के पावर एन सूत्र होता है, इसका एन सूत्र होता है अवकलन एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 सूत्र होता है। यहाँ पर हम अगर मैं इसे अवकलन करूँ तो देखो एक्स के पावर 5, देखो एन के जगह पर क्या है 5 है, एन के जगह पर 5 है, ठीक है। तो जो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पर 1। देखो तो ये 5 में ले घटेगा तो कितना बचेगा, 4, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4। यहीं पर मैंने डायरेक्ट लिखा हूँ इतना मान, यह मान डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, यही मान इस तरह आया है, ठीक है। तो ये आपको सूत्र यह याद रहेगा तो आपको यह आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, हम क्या करते हैं कि ई के पावर एक्स और एक्स के पावर 4 का हम अवकलन ले लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 5 बचेगा, क्या बचेगा एक्स प्लस 5, यहाँ का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए और मैं सवाल देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको सवाल देता हूँ तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर y बराबर ई के पावर 2x, ई के पावर 2x देता हूँ
और यहाँ पर देता हूँ 6 dy/dx आपको ज्ञात करना है। ई के पावर में 2x इंटू एक्स पावर 6, यह कैसे बनेगा सवाल। तब मैं आपको सवाल दे दिया हूँ, आप अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम अब सवाल को बनाते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे साथ साथ। चलिए यह तीसरा नंबर सवाल है, हम इसे बनाते हैं। तीसरा नंबर सवाल, एक और सवाल देता हूँ आपको, आप लोग वहाँ पर बनाएंगे। y बराबर 3 9x⁻² इंटू x⁻6, यहाँ पर 4 लिख लीजिए, ठीक है। dy/dx आप इसे बनाइए, हाँ इसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम तीसरा को बनाते हैं, अब चौथा को बनाइएगा। तीसरा देखिए, तीसरा आपको हम लिखेंगे हल लिखेंगे। y बराबर दिया हमको e⁻² x इंटू x⁻6, तो हमें dy/dx याद करना है, ठीक। तो लिखेंगे हम हल में यस के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा d/dx, कोष्ट में हो जाएगा e⁻² इंटू x⁻6, ठीक है। मैं e⁻² को 1 मानूँ और x⁻6 को 2 मानूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको डबल कलर चेंज करता हूँ, इसे मैं 1 मानूँ, इसे मैं 2 मानूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 1 आएगा पहलका को मैं पकड़ूंगा, दूसरका को छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx, पहला को मैं पकड़ूंगा तो क्या हो जाएगा d/dx, पहला को पकड़ा, ठीक है, दूसरा को मैं छोड़ूंगा, प्लस। अब दूसरा को मैं पकड़ूंगा और पहला को क्या करूंगा, छोड़ूंगा, ठीक है। पहला को क्या करूंगा, छोड़ूंगा। अब यहाँ पर देखो, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर e2x का अवकलन 2x होगा, ठीक है। e2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x होगा, और 2x का अवकलन क्या होगा यहाँ पर, अब इसका अवकलन क्या होगा 2x का अवकलन होगा 2 और x का अवकलन 1 इंटू में तो आपका हो जाएगा 6। अब यह कैसे आया आपको समझाता हूँ, यह इतना मान कैसे आ गया। अब यहाँ समझिए, यह आपको यह दिया है e⁻2x दिया है, तो इसे मैं हम तोड़ूंगा, एक और भाग में तोड़ूंगा, क्या, प्लस ये आपको दिया है d/dx, e⁻2x दिया है, तो इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, e⁻2x बनेगा, फिर क्या बनेगा यहाँ पर d/dx 2x बचे, क्या होगा 2x बनेगा, क्या बनेगा 2x। अब देखो, ये अब यहाँ से क्या मिलेगा, e⁻2x इन हरे राम 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 राम, समझिए यहाँ पर ये आपका होगा e⁻2x प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 6, हाँ इस तरह होगा, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e⁻2x प्लस यह हो जाएगा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, अरे 2 + 1, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अब देखिए समझ में आ रहा है आपको, फट से समझ में आ जाएगा। देखिए यह e⁻2x है, e⁻2x थे, इसका अवकलन होता है, यह जो सेम दिया है हम उसी को हम लिख देंगे, प्लस तो प्लस। अब देखो यह 2x है, तो इसका अवकलन होगा 2 बाहर निकल जाता है, बचता है x,
और या 2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा यक्स, तो यह यक्स इसके बाद कितना हो जाएगा, कट के 1 हो जाता है, कट क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा e के पावर 2x प्लस 1 आ गया इतना, आ गया इंटू में x के पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए या s के पावर 6 क्या होगा, 6 आगे होगा, 6 में से घटेगा तो 5 बचेगा। ठीक, यहाँ आपका हो जाएगा e के पावर 2x, ठीक हो जाएगा। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटे में dx, गुणा नहीं करते हैं, गुणा नहीं करेंगे, सिस्टम चेंज हो जाएगा। पूछो क्यों, एक के बार डायरेक्ट हाँ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा e के पावर 2x इंटू हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 2 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ इस तरह प्लस ये आपका हो जाएगा x के पावर 5 इंटू यहाँ तक कोई समझने के। ठीक है, अब देखो, अब कॉमन लेते हैं, किसका कॉमन लें, 5 लेते हैं, तो e के पावर 2x इंटू एक्स 5 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं x 5 कॉमन लेते हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर dy बटे में dx का कॉमन निकालना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो e कॉमन कट गया, यहाँ बचेगा x बचेगा प्लस प्लस। अब देखो यहाँ से तो 5 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 2 के पावर 2x इंटू क्या बचेगा x इसी में बचेगा, एक यहाँ बचेगा 2x बचेगा। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5 ख़त्म, 6 ही बचेगा, 6 बचेगा ना जी सर, 6 ही बचेगा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, आप लोग बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा हम कल बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।